मात्र दिगंबर संत सिखाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि संयम बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहिए। अगर संयम की जीने की कला सिखाते हैं तो मात्र संत सिखाते हैं। तो इसलिए कहा है आगते स्वागतम कुर्यात, कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़े अतिथि होते हैं तो दिगंबर संत हुआ करते हैं, जिनके ना आने की तिथि और न जाने की तिथि। फिर कह दिया गच्छम निर्वार्यत, कि हमारे यहाँ तो हमें लेने भी जाना चाहिए। और आचार्य महाराज ने तो इतना कह दिया, कुछ दूर का भी विहार करवा लेते हैं तो हमें कितनी शिखर जी की वंदना करने का फल मिल जाता है, क्योंकि साक्षात चेतन तीर्थ हैं। आज प्रेजेंट में न राम है, न हनुमान है, न कृष्ण है, कोई भी कहीं भी देवी देवता नहीं है। पर अगर अपने यहाँ पर अगर कोई है तो दिगंबर संतों में भगवान महावीर स्वामी का रूप लेकर कोई आए हैं तो मुनिराज आ जाया करते हैं। भैया बैठ जाएंगे, भी थोड़ी देर में देंगे, बैठिए। हाँ बैठेंगे। अपने यहाँ पर अगर कोई भगवान महावीर स्वामी का रूप लेके आते हैं तो दिगंबर संत आते हैं, कि जैसे भगवान महावीर स्वामी की चर्या थी, केशलोचन करते थे, विहार करते थे, एक टाइम आहार करते थे, सारी प्रक्रिया अगर भगवान महावीर स्वामी की देखने के लिए मिलती है तो मात्र दिगंबर संत के अंदर मिलती है। इसलिए हमारा जैन दर्शन में कोई जैन व्यक्ति कभी भिखारी नहीं मिलेगा। आज एक 0 कितने % है अपन जैन लोग, पर फिर भी पूरे देश पर भारी है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन हुए? जैन व्यक्ति हैं। जो इंडिया में 42% अगर टैक्स कोई भरता है तो जैन समाज भरती है। ये इसी का प्रभाव है कि हम क्या करते हैं, दिगंबर साधु का विहार, आहार, उनकी सेवा, भगवान को पूजना, इतना प्रभाव, भगवान महावीर स्वामी के रूप को पूजना साक्षात, इसका प्रभाव है कि हम भिखारी नहीं है, हम देने वाले दातार हैं। कहा है देने वाला बहुत बड़ा होता है। जब रामायण में जब दशरथ जी रामचंद्र जी की बारात लेकर पहुंचे जनक जी के पास, तो सब लोग समधी का सत्कार करते हैं, लड़की वाले होते हैं, लड़के के वाले के पैर छूते हैं। पर रामायण में दृश्य देखिए, रामायण में लिखा है कि दशरथ ने जाकर जनक के पैर छू लिए। उनने कही अरे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कही क्यों? मैंने कही मैं तो लड़की वाला हूँ, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैंने कही आप लड़की वाले नहीं हो, आप दातार हो, हम आपसे मांगने आए हैं और देने वाला सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ही अपनी भी जैन समाज है जो आज भारत को कर दे रही है, टैक्स दे रही है, वो देने वाली है, मांगने वाली नहीं है। महानुभाव इस बार 2550 अपने भगवान महावीर स्वामी का मनाए जा पर अभी देखिए आ गया था, और भी 15 तारीख को मैं भी होके आ रहा हूं। तो वहां पर शिखर जी का मुद्दा था कि शिखर जी को अपना पर्यटक स्थल बना दिया गया। वहां पर मुर्गी पालन होगा, मछली पालन होगा, सैनिक लोग हैं जूते पहनकर जा रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। तो उसके लिए रोक के लिए लगाया, क्योंकि जब हमारी जैन समाज एक हो जाती है तब हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। और शिखर जी ऐसा क्षेत्र है जहाँ का कण कण पवित्र है। आज बहुत आवश्यकता है एकता की। कहीं वहां पर पर्यटक स्थल घोषित हो गए शिखर जी, तो वहीं पर मछली होंगी, मुर्गी होंगी, और वहीं पर लोग मांस भक्षण करेंगे। हमारी भावना पवित्र भावना है, जहां से हमारे तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं। कितने मुनिराज मोक्ष गए, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। अगर ऐसे पवित्र क्षेत्र पर अगर ऐसे कार्य होंगे तो हमारी जैन दर्शन की भावना को ठेस पहुंचेगी। हमारे भगवान महावीर स्वामी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, जो आज चरम सीमा पर ऊंचाइयों पर है। राष्ट्र संत मुनि बिहार सागर महाराज जी कर रहे हैं, जहां पर 18 दिसंबर को रविवार का दिन है, एक विशाल अनुष्ठान करने की सोची है महाराज जी ने कि 1 विशाल दिसंबर को, जहां पर कम से कम 20,000 लोगों को बैठालना है।
और प्रयास मोदी जी को बुलाया जाए, मोदी जी नहीं आ पाए तो अमित शाह को जरूर बुलाया जाए और अपनी शिखर जी की भावना को बोला जाए कि हमारे निर्माण महोत्सव, हमारे भगवान महावीर स्वामी का जो काल चल रहा है और जो हमारी सिद्ध शिखर जी है वहां पर ये कार्य अपने नहीं होंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले हैं, मांग नहीं रहे हैं, हम तो दातार हैं, देने वाले। हम दुनिया को सहारा देते हैं, भारत को भी दे रहे हैं, तो हमारे पर्यटन स्थल को क्यों बनाया जा रहा है? इसको हमारी जो सम्मेलन करें, जो हमारी पवित्र भूमि है, लोग बाग उस मिट्टी को लाकर अपने मस्तक से लगाते हैं और मंदिर में लगाते हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि पर विचार करो, अगर वहां पर मांसाहार होगा, हिंसा होगी तो कितना पाप होगा। तो हमें सबको एकता दिखानी है, क्योंकि जब हम एक हो जाते हैं तभी हमारा कार्य संभव हो पाता है। हमने देखा होगा जब संतारा का प्रोग्राम हुआ तो समाज उस समय देखने के लिए मिला, चाहे श्वेतंबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, मुंहपट्टी वाले हो, जब सब एक हो गए तो उस पर रोक हट गई। आज हमें बहुत आवश्यकता है हमारे शिखर जी के लिए।